शनि की सत्ता में महाकुंभ का आयोजन। गुरु, सूर्य, चंद्रमा की बदलती ग्रह चाल, संतों का मेला, देवताओं का आगमन, महाकुंभ का सबसे बड़ा रहस्य। ज्योतिषाचार्य अनिल वत्स ने बताई महाकुंभ की A to Z जानकारी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अब की बार का महापूर्ण कुंभ 144 साल बाद ग्रह नक्षत्र की दुनिया आज आपसे सुनना चाहते हैं, क्या कहती है? तो बहुत प्यारी बात कही आपने। कुंभ अगर हम ध्यान से समझे तो वस्तुतः कुंभ एक ऐसा स्थल है, वो एक ऐसा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है जहां पर काफी वर्ष पहले जब क्षीर सागर में देवों और दानवों ने मंथन किया था, मंथन करने पर 14 रत्न निकले थे। पहला रत्न ही कालकूट विष था, जिसके प्रवाह से सारा संसार मरने जैसा हो गया था। तो भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए उस कालकूट को अपने कंठ में धारण किया। तब से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। उनका कंठ नीला हो गया था। और उस स्थिति में भगवान विष्णु एक मंदराचल पर्वत को लिया जाता है। वासुकी नाग की रस्सी बनाई जाती है, इधर देवता इधर असुर, मधानी की तरह उसे उन्होंने खूब अच्छी तरह मथा। तो 14 रत्नों में से अंत में भगवान धन्वंतरी, भगवान विष्णु ही धन्वंतरी का रूप धारण करके वो अमृत कुंभ लेके प्रकट हुए। और जब अमृत कुंभ को लेके प्रकट हुए तो उससे अहम पूर्वा मुझे चाहिए। तो असुर और देवता सब लड़ने लगे, भागे उस कुंभ को छीनने के लिए। तभी भगवान सूर्य ने इशारा दिया इंद्र को, और इंद्र ने अपने पुत्र जयंत को कहा तुम ये कुंभ लेके यहां से निकलो, क्योंकि तो छीना झपटी हो जाएगी। तो जयंत उस कुंभ को लेके आगे और पीछे पीछे असुर। अब जहां जहां देवता कुंभ को लेके जाए, पीछे पीछे असुर। देवताओं के दिव्य 12 दिन और मनुष्य लोक के 12 साल। अच्छा। तो ये 12 वर्ष में पुनः उसी स्थान पे कुंभ लगता है। अब ये 4 स्थानों पे कुंभ रखा गया पृथ्वी पर, और जब उसे उठाया गया तो कुछ अमृत के कण वहां गिरे। तो जिन स्थानों पे गिरे उनमें से एक स्थान प्रयागराज है, एक स्थान मायापुरी जिसे हम हरिद्वार कहते हैं, एक स्थान नासिक है और एक उज्जैन है, महाकाल की नगरी। तो 12 वर्ष के बाद ये पूर्ण कुंभ लगता है। हमारे तो 12 वर्ष हैं, पर देवताओं के 12 दिन हैं। अब इस दफा भी ये कुंभ लग रहा है। ये बहुत अर्थों में अद्भुत है। इस कुंभ में स्नान का एक खास तिथियां हैं, खास मुहूर्त है। उसमें स्नान करने का एक विशेष महत्व है जी। और अगर बहुत कीमती बात कहूं तो इसके अंदर बृहस्पति का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। बृहस्पति का निर्देशन यह था कि कुंभ का ध्यान रखा जाए। चंद्रमा को यह कार्यभार सौंपा गया कि अमृत सूख ना जाए। सूर्य को यह कार्यभार दिया गया कि घड़ा कहीं फूटी ना जाए, वो कुंभ फूट ना जाए लड़ाई झगड़े में। और चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा रस रूप है, तो वहां का अमृत सूख ना जाए। और बृहस्पति के निर्देशन में यह कार्य चला। आज भी जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा एक खास राशियों में होंगे तभी ये कुंभ लगता है जी। अब इस वक्त बृहस्पति वृषभ राशि में है और उधर सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में है, तो यह प्रयागराज में कुंभ लगता है। ऐसी अलग अलग राशियों में, सिंह राशि में हो, सूर्य भी हो, चंद्रमा भी हो और देवगुरु बृहस्पति भी हो, तो अलग अलग स्थान है कि फिर आगे कहां लगेगा। नासिक में लगेगा, महाकाल में लगेगा और अलग अलग स्थानों पर, लेकिन इन 3 ग्रहों का विशेष प्रभाव है। और अगर इसका थोड़ा सा वैज्ञानिक स्वरूप देखें,
ये तो हुआ पौराणिक। वैज्ञानिक स्वरूप देखेंगे तो वो बड़ा अद्भुत है। बृहस्पति को जीवन वर्धक प्लैनेट कहा जाता है। आज भी हमारी जो पृथ्वी है, इसके लास्ट ऑर्बिट में तो शनि है, शनि से पहले बृहस्पति है और बृहस्पति से पहले मंगल है। यानी सूर्य ये बाहर की तरफ जाते हुए, सूर्य के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, और इधर सूर्य के साथ शुक्र, शुक्र के बाद बुध, मंगल, और सूर्य के साथ शुक्र, बुध और पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमता है। ये हमारा परिवार है। अब वो जो बृहस्पति है, पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी आकाश गंगा से शिलाएं आती हैं। बहुत सारे पत्थर इतने बड़े बड़े हैं कि पृथ्वी नष्ट हो जाए। आपको ध्यान होगा वो जो डायनासोर्स थे वो इसी तरह नष्ट हो गए थे, उल्का पिंड टकराया था। तो अनेक प्रकार के उल्का पिंडों को बृहस्पति अपने ग्रेविटेशन से भीतर ले लेते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, इस पृथ्वी को रक्षा करते हैं। तो बृहस्पति का काम है जीवन देना, जीवन वर्धक, और शनि का काम है जीवन लेना। शनि मारक है, संहारक है। संसार में दो ही शक्तियां हैं, एक है जीवन वर्धक ऑक्सीजन, एक है जीवन नाशक कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो शनि के पास है और ये बृहस्पति के पास है। मंगल का काम क्या है? मंगल जो है वो ऊर्जा है, हमें ऊर्जा प्राप्त हो, हमारे में इतना साहस हो गलत को गलत कहने के लिए। मंगल रक्त का ही कारक नहीं है। अगर ये मंगल पे पाप प्रभाव तो व्यक्ति हिंसक हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, क्रूर हो जाता है, और ये दंगे फसाद, मारो काटो, ये मंगल का दुष्प्रभाव है। चंद्रमा जो है वो रस रूप है, आपके अंदर कल्पनाएं, आपके अंदर भावनाओं का भी कारक है। लेकिन ये चंद्रमा अगर अमावस्या का हो तो डिप्रेशन है, तो नेगेटिविटी है, तो लोग आत्महत्या भी करते हैं। बुध का काम है बुद्धि को सही मार्ग पे लगाना, बुद्धि का सदुपयोग करना। देखिए सत्संग का क्या असर होता है? एक बूंद आसमान से चली, जब वो गिरती है रेत में तो भस्म हो जाती है, जब वो केले पे के पेड़ पे गिरती है तो कपूर हो जाती है, और जब वो सिप्पी में गिरती है तो मोती बन जाती है। सत्संग चीज एक, पर उसे संग अलग अलग चीजों का मिला तो उसके अंदर चारित्रिक परिवर्तन होने लगते हैं। राहु केतु भी अतीत के पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हमें अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो ये जो 9 ग्रह हैं और ये जो हमारा कुंभ है, ये वही समय है जब हमको कुंभ में जाके, कुंभ के खास क्षेत्र में जाके कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जी। मान लीजिए हम मन का मैल तो धोया नहीं, लेकिन ईर्ष्यालु हैं, हम भीतर से कनिंग हैं, धूर्त हैं, लंपट हैं, व्यभिचारी हैं, तो ऐसा व्यक्ति कुंभ में कितना ही स्नान करे, कितना ही दान करे, उसे कोई फायदा नहीं होने वाला। ना पापों से मुक्ति मिलेगी ना मोक्ष की प्राप्ति, किसी भी की मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा जो चित्त है वो तो पाप कर्मा है, वो तो दूसरे पे, मैं दूसरे का माल लूट लूं। देखिए क्या फर्क है दान और चोरी में। दान में मैं ये मानता हूं आप मेरे हैं, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, ये मेरी मां है, ये मेरे गुरुदेव हैं, तो मैं अपना सब कुछ देना चाहता हूं, मैं आपको अपना मानता हूं। चोरी में मैं आपको अपना नहीं मानता, पर आपकी बिलोंगिंग्स को अपना मानता हूं। आपका सोना मेरा है, आपकी प्रॉपर्टी मेरी है, आपका धन मेरा है, आप ही मेरे नहीं है। जब यह दृष्टिकोण होता है तो चोरी, हिंसा, लूटमार फलित होती है, और जब आप मेरे होते हैं तो यही चीजें मैं अपनी आपके नाम कर देता हूं। तो कितना बड़ा अंतर है दान और चोरी के अंदर। चित्त की स्थिति बदली, मेरा ध्यान किस पे है? मेरा ध्यान आप पर है, आत्मा पर है, माता पे है, पिता पे है, भाई बहन पे है, तो मैं अपना उनको दूंगा। यही तो हुआ। सिंहासन एक था और चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, एक भी सिंहासन पे बैठना नहीं चाहता, क्योंकि सबकी दृष्टि ये राम भैया का है, ये सबने छोड़ दिया। और महाभारत में वो कहते हैं मैं एक सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। उसका ध्यान प्रॉपर्टी पे है, उसका ध्यान इंद्रप्रस्थ पे है,
और इस चक्कर में भीष्म पितामह विदा हो गए, द्रोणाचार्य गए, कर्ण गए, ऐसे ऐसे महारथी विदा हो गए। देखिए, दृष्टि से दशा बदल जाती है। जी। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इस कुंभ के पर्व पे अगर हम जाएं तो चित्त शुद्ध हो, मन निर्मल हो और परोपकार की भावना हो, जी। तो आपका शरीर ही तीर्थ है। आपका शरीर ही तीर्थ है। आपको किसी अन्य तीर्थ पे जाने की जरूरत नहीं है। आपका शरीर ही हरिद्वार है, अवंतिका है, काशी है, वाराणसी है। एक प्रश्न पूछा था गणेश जी ने वेद व्यास जी से, क्या आपने मुझसे 18 पुराण लिखा दिए? एक में कहते हैं विष्णु बड़े हैं, शिव पुराण में कहते हैं शिव जी बड़े हैं, देवी पुराण में कहते हैं देवी श्रेष्ठ है। तो यू आर कंफ्यूजिंग मी। मुझे ये बता दें, सच में आप कहना क्या चाहते हैं, और 2 ही लाइनों में कहें। तो वेद व्यास जी ने जो बात कही वो सुनने लायक है। वो कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। व्यास के 2 ही वचन है, परोपकाराय पुण्याय, पापाय पर पीड़िनम। दूसरे को पीड़ा देने से बढ़कर कोई पाप नहीं है और पर उपकार करने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। यह समझाने के लिए मैंने 18 पुराणों की रचना की है। अब यही बात यहां है। अगर मैं वहां जाके संतों की माध्यम से उनके, पता नहीं किसके कंठ से कौन ऋषि बोल रहा हो। देखिए, हमारा तो ये शरीर है, लगता है मैं बोल रहा हूं, पर इस मौके पे आपने बुलवाया है, पता नहीं मेरे कंठ से कौन ऋषि का वचन बोला जा रहा है। तो मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, वो वेद वचन महत्वपूर्ण है। तो अगर हम कुंभ पे जाते हैं, शुद्ध हृदय हो, परोपकार की भावना हो, वहां पर जाके बहुत से संत आएंगे तो उनको हम सुने। बहुत से तपस्वी होंगे जो वहां तप कर रहे होंगे, जी। बहुत से मनस्वी होंगे, बहुत से राजऋषि होंगे, और आप हैरान होंगे, बहुत से देवता भी होंगे वहां। देवता भी तरसते हैं, क्योंकि कुंभ पृथ्वी पर ही नहीं लगता। ये कुंभ देवलोक में भी लगता है, स्वर्ग में भी लगता है। ये कुंभ पृथ्वी पर ही लगता है, और ये कुंभ रसातल पाताल में भी लगता है। तो देवता, सिद्ध, ऋषि मुनि आते हैं रूप बदल के। आपने देखा होगा कितने अघोरी, कितने नागा बाबा लाखों की तादाद में आ जाते हैं। क्या आपने कभी नागा बाबा को हवाई जहाज पे सफर करते देखा? जाते हुए कोई नहीं देख पाए उन्हें। आपने कभी भी ना उन्हें बस में जाता देखा, ना पैदल कहीं जाता देखा। वो प्रकट हो जाते हैं अचानक से, वो जल के माध्यम से प्रकट होते हैं। 5 तत्वों की सिद्धि होती है उन्हें। जी। आकाश के माध्यम से प्रकट हो सकते हैं, जल के माध्यम से प्रकट हो सकते हैं, अगर यज्ञ कहीं हो रहा है तो यज्ञ में प्रकट हो सकते हैं। अब आज तो हमें तो ये बड़ा मजाक सा लगेगा, पर मुझे सत्य तो कहना है आपको। बहुत से दिव्य आत्माएं वहां होंगी, ना जाने किस विष में मिल जाए नारायण। तो हमें वहां पर कुछ लेने के लिए पता नहीं किसके माध्यम से हमें क्या मिले। अगर इस भाव से जाते हैं, अगर वहां दुखियों का दुख दूर करें, हम कुछ दान करें। बहुत से ठिठुर रहे होंगे, उनको हम कंबल बांट दें। बहुतों के पास खाने का भोजन नहीं है, वहां हम भोजन की व्यवस्था कर दें। कईयों के पास वस्त्र नहीं है, वस्त्रों की यथाशक्ति यथा भक्ति। और वो तपस्थली है, वहां आप यज्ञ करिए। आप ये जानकर हैरान होंगे कि प्रयागराज में गंगा और जमुना तो है, सरस्वती भी है। बिल्कुल। वो जो सरस्वती की बीच की रेखा है ना, इधर गंगा का जल गौरवर्ण, इधर जमुना का जल श्यामवर्ण। जब ये दोनों मिलते हैं, वो जो मिलन रेखा है, ये सरस्वती है। डुबकी लगाते वक्त श्वास रोक के अगर डुबकी लगाएं और उस वक्त कह दे ओम गंगा देव्यै नमः, अद्भुत पुण्य मिलता है। उस वक्त सरस्वती मैया का ध्यान कर ले, उस वक्त जमुना मैया का ध्यान कर ले, तो अद्भुत पुण्य मिलता है। जमुना तो यमराज की बहन है ना, तो यमराज से मिलने वाले त्रासों से अगर मुक्ति चाहिए हो तो डुबकी लगाइए वहां पे।
और डुबकी लगाने का नियम यह है कि नाभि, इसी को कुंभ कहते हैं। रावण की भी यहां कुंभ में ही भगवान ने तीर मारा था। तो नाभि जल के भीतर हो, श्वास रोकें और ऐसे में स्नान करें। ओम नमो नारायणाय, भगवान विष्णु का ध्यान करें, भगवान शिव का ध्यान करें। क्यों? क्योंकि ये जो जल है, आपको हैरानी होगी, वामन अवतार में भगवान विष्णु ने जब 3 पग भूमि नापी थी, तो एक पग कच्छप पे खड़े होके, एक पग तो उन्होंने उस यज्ञ स्थली पे रखा जहां पर बलि यज्ञ कर रहे थे और उनके गुरुदेव शुक्राचार्य थे, और एक पग पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। ब्रह्मलोक में गया वो चरण, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से उस चरणों के ऊपर जल छोड़ा। वो जो जल चरणों से होते हुए नीचे गिरा, उसे शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया। वो जो शिव जी की जटाओं में धारण किया हुआ जल था, उसी जल को भागीरथ ऋषि इस पृथ्वी पे लेके आए। उसी को गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पे लाना कहते हैं। लेकिन उससे पहले गौतम ऋषि हुए, वो फिर उस गंगा को नीचे लाए थे और ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर उस गंगा को उन्होंने उतारा था ऋषि गौतम ने। तो उसे गोदावरी कहते हैं। गोदावरी गंगा से पहले की नदी है। ये सब माताएं हैं इस जल में, क्योंकि भगवान विष्णु के चरणों पे ब्रह्मा जी का कमंडलू का जल और उसको धारण किया शिव जी ने, और शिव जी से आई पृथ्वी पर। ये गंगा नदी भी स्वर्गलोक में भी बहती है, पृथ्वी में भी, मृत्युलोक में भी बहती है, और रसातल में भी बहती है। इसकी कम से कम 15 धाराएं हैं। तो ऐसे में जब स्नान करें तो भगवान शिव का ध्यान करें। नमः शंभवाय च मयो भवाय च शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय, या कहें नमो नारायणाय या ओम ब्रह्मणे नमः। तो व्यक्ति के सीधे कांटेक्ट उसी युग में, उसी समय में आपका कांटेक्ट होता है। तो ये रहस्य है कुंभ में स्नान करने का।